अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता और किसी का भी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। बताओ, आप शूद्र हो कि नहीं हो? जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं? अगर आप अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं की भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। अखिलेश यादव जी ने दिया सीएम योगी को ऐसा करारा जवाब कि पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। मैं तो कहती हूँ कि योगी जी डिजर्व करते हैं कटाक्ष जवाब रिसीव करना, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी है। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर्स चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ये जो योगी सरकार है ये प्रायोरिटाइज भी करती है जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स होंगे उनको। ये बहुत ही गलत बात लगती है, जातिवाद। इस युग में जीते हुए आप जातिवाद कर रहे हैं, नॉनसेंस इट इज। पर खैर, इन लोगों को तो अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने से मतलब है ना। समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश जी की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विपक्ष अभी बनी हुई है। एंड आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी ही बनेंगे। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो किसानों की भी मदद करते थे, बुलडोजर्स तो कभी नहीं चलाते थे। जो योगी जी करते हैं ना, वैसी क्रूरता नहीं होती थी। ये बुलडोजर पर मैं इतना ज्यादा फोकस अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ही देर पहले आप ही के साथ बैठ करके अकबर नगर का वीडियो देखा एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स। हर एक इंसान जिसके सीने में दिल है वो अपने आंसू नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वहां पर इंसानियत की हत्या हुई है। एक गरीब इंसान, एक आम इंसान अपनी जमा पूंजी पूरी लगा देता है घर को बनाने में, सोच करके कि ये मेरी एसेट है। वहाँ पर उसका परिवार पलता है, फूलता है, फलता है, सब बच्चे खेलते हैं, और उस पूरी उनके संसार को उजाड़ दिया कुछ मिनटों में। कोई बहुत ही निर्लज्ज और बेशरम इंसान होगा जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और योगी जी की परमिशन के बिना तो ये हो नहीं सकता था ना। खैर, अखिलेश जी ने जो बोलती बंद करी है योगी जी की, वो हम सुन लेते हैं। उसके बाद मैं और विस्तार में आपसे बातें करना चाहती हूँ। समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था। और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य, यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था, हमारे विपक्ष के लोग जानते होंगे। और अध्यक्ष जी, सरकार के पास वो रिपोर्ट है। जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर गणना हो रही, जाति जनगणना हो रही, हर स्तर पे हो रही है, तो ये सरकार उस आंकड़े से भागती क्यों है? उस आंकड़े को सामने रखे। और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं? अगर आप अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं की भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। यह समाजवादियों का हमारा पक्ष है। और मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ दी और उन्होंने पंक्तियां ऐसी पढ़ी कि नेता सदन भी कुछ पंक्तियां ले आए। हालांकि हम लोग कवि नहीं हैं, लेकिन जब बजट में देखते हैं कि इतनी तुकबंदी है, इतने बड़े बजट में
कम से कम जिस तरह आपने डिलॉयट हायर किया है, थोड़ा खर्चा कर देते, अच्छी लाइनें मिल जाती हैं आपको। क्या तुकबंदी वाली लाइनें लाए आप? और नेता सदन ने वो पढ़ी कुछ लाइनें, जिस पन्ने पर उन्होंने पढ़ा, एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा आपने? हमें पढ़ाई बात की क्यों करा रहे हो आप? इसी किताब से लिया होगा आपने। हमें आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा था जिस समय, अध्यक्ष महोदय, वो हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। और मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा था, किसी संत के बुलाने पे जा रहा था। मैं किसी संत के बुलाने पर गया था, मैं अपने आप पूजा के लिए नहीं गया था। वहां से जानबूझ करके, साजिश करके, रणनीति बना करके मेरा विरोध हुआ। गोमती के किनारे जब मैं पूजा के लिए एक संत के माध्यम से बुलाया गया, मैं गया। संत अपने स्थान पे ले जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग वहां पहुंच गए और काला झंडा दिखाया। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आओ तो काले झंडे से मत घबराओ, विरोध से। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था नेता सदन आपको। कोई अगर काला झंडा दिखाता था मुझे, या जानकारी होती थी, आप पता कर लेना वो अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। कोई नए अधिकारी भर्ती नहीं हो गए। मैं उनको बुलाता था, मैं कहता था समस्या क्या है ये बताओ आपको। आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते। और आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रणनीति बना करके आपने काले झंडे लेकर के पहुंचाए, कहा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, आज पूजा पाठ और संत से मिल करके जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हवन करोगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। मैंने कहा धोती नहीं लाया हूं, मैं धोती नहीं पहनूंगा, केवल संत से मिलूंगा मैं और परिक्रमा कर करके चला जाऊंगा मैं। जब मैं गया, परिक्रमा कर ली, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा अगर परिक्रमा पे अगर चल दिया हूं तो परिक्रमा होगी, और मैंने किया। उसके बाद में एक झोपड़ी जो बनी थी उस स्थान पे गया, तो बहुत सारे करीब लोग भारतीय जनता पार्टी के और जहर उगलने वाले लोग हमें वहां दिखाई दिए। तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया। हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। Exactly. आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा। इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा। मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं, जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं, और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता मैं। मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो, हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है रे राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते
जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हो गया अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता है। चलिए, इन्होंने अभी तक 6 साल में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कहा। लगता है मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो असली है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शांति, अध्यक्ष महोदय, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5,00,000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है, आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो? बताओ आप शूद्र हो कि नहीं हो? अरे आप कहाँ खड़े हो गए? आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ, अरे आपकी बारी आएगी तो, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तुम हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए।
और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से नेता सदन बताएं करप्शन क्या हुआ, लंबा हुआ है या छोटा हुआ। क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है और जब प्लेन उतारना पड़ा हरकुलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे पे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था, जानते हो हरकुलिस कौन सा हवाई जहाज है? घोटाला। हरकुलिस नहीं जानते ये कौन है? किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया वो हाईवे? कौन डिजाइन किया हाईवे? आप भी क्या डिजाइन किया हाईवे? अनिल बैठो, बैठिए। अरे पहले बोलना तो सीख लो, भो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बैठिए, आप नहीं, आप माने नेता, इधर भी आप लोग भी शांत हो। अभी पानी की जरूरत नहीं है, पानी पी लो पहले खुद। जासुर राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अब इस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे, आप इसको रिपीट कर दो आप। और वो जो पंक्तियां हैं उनको मैंने कहा था नेता सदन पढ़ के सुना दे। नेता सदन कहें वो किसी बात को बहस चल रही हो तो। इसलिए हमने पहले ही कहा कि हम लोग खिलाफ नहीं है, क्या है जो गलत है वो गलत है। इसलिए इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं आप? दुनिया के दूसरे देश घूम करके आए आप, आए दुनिया के दूसरे देशों। मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जिन जिन देशों को देख करके आप आए हैं, क्या उन देशों में कहीं भी एक जगह आपको सड़कों पर छुट्टा जानवर घूम रहे दिखते हों? और ये सूची लंबी है। अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने और सरकार का बजट ठीक माने तो बजट अभी कम है। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो अभी 11 लाख से ऊपर छुट्टा जानवर है प्रदेश में और 750 के लगभग बजट रखा है। अगर आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे अगर उसकी गिनती हो जाएगी तो न जाने कहां पहुंच जाएगी। तो क्या जो मरने वाले लोग हैं, जो जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है या खेत को बचाने के लिए किसान की जान जा रही है, उसके लिए मैंने मांग की थी कि 10 लाख रुपए उस परिवार की मदद हो और जो फसल को नुकसान हो उसकी भरपाई हो। और मैं उसकी पूरी सूची जो हमारे पास अभी हुई है, और मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मैं तो हासिल कर पाया हूं 2 दिन के अंदर 13 + 8 21 हो गए, और इसमें लंबी सूची है। इसको मैं टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये सरकार देखे और मैं लंबी सूची दे करके और आपको अपडेट कराऊंगा। ये फैजाबाद की है, आपकी सूची फैजाबाद की है। और ये दोनों रिपोर्ट्स, एक इंडिया टुडे की है और एक जो प्राइवेट संस्था जिसके आंकड़े मैंने बोला था वो रिपोर्ट है, मैं टेबल करूंगा अभी आपको। जब ये सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पा रही है तो रोडवेज क्या ठीक होंगे जहां पर करोड़ों लोग चलते हैं? शिक्षा व्यवस्था में अगर डीबीटी कर रहे हैं आप तो क्या बच्चों को ड्रेस मिल गई, मोजे मिल गए, स्वेटर जूते क्या मिल पा रहे हैं उनको? और किताबें तो अभी तो बहुत सी जगह पहुंची नहीं है। अमरोहा में गई थी, रद्दी में बिकवा था। ये पूरे प्रदेश का हाल है, कोई एक जगह का नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय,
अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी, अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो मन नहीं मान रहा है। कोई आवश्यक, बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये केवल, मैंने जो तस्वीर दिखाई थी, एमओयू हवा हवा में है, एमओयू हवा हवा में है, और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो हवा हवा में। 6 साल जिसने ऐसे ही काट दिए हों, वो 4 साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले पाएगी। और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है। और जो बड़े बड़े मेले लगे हैं, इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं, आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। आपने वो ग्लिम्स देखा योगी जी का, जब वो बैठे हुए थे, बहुत ही सरकास्टिकली, एक अजीब सी डेविलिश स्माइल मुझे तो लग रही थी, क्योंकि जब ये मासूमों के साथ इतना गलत कर देते हैं तो एक कहीं ना कहीं अंदर शैतान मौजूद है ना। तो शैतान तो जब कोई इनोसेंट बर्बाद होता है तो खुशी होते हैं, इसीलिए वो ऐसे मुस्कुराते हुए बैठे थे। मैं नहीं, वो मुस्कुराहट में एक्ट भी नहीं कर सकती उनकी। और इस जमाने में कोई ऐसी बात कहे कि शूद्र जो हैं वो जांग से पैदा हुए हैं, तो उसको तो पागल ही समझा जाएगा, और कुछ तो समझा जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है। हम सब इंसान हैं यहाँ पर, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, और भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु सबके हैं, इन पर किसी एक का हक नहीं है। और ये सब एक हैं, एक ही शक्ति है जो चला रही है इस पूरे संसार को। सबके पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं, पर सबकी रगों में वही खून बह रहा है ना। क्यों इतने डिफरेंसेस ये सरकार क्रिएट करने की कोशिश करती है? इस चीज को अगर सब लोग समझ जाएं तो बीजेपी पावर में रहे ही ना बिल्कुल। और काफी हद तक लोग समझे हैं, तभी तो अयोध्या से भी इन्हें गायब किया गया, जिसके दम पर इन्होंने पूरी देश से वोट बटोरने की कोशिश करी ना। उन्हीं लोगों ने इनको समझाया कि ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है, गरीबों के घर उजाड़ कर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। चलिए फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, और सच के साथ खड़े रहना दोस्त, सच्ची खबरों को सपोर्ट करना दोस्त, कभी फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना दोस्त। टेक केयर अगेन, नमस्कार।